देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें, जहां पे समझ में ना आए दोबारा पूछ लें। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सीखें। ठीक है, तो देखो यहां से क्या करते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर, है ना। तो जब मैंने कहा कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब, तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू P/Q। जब ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहां पर जो ये P और Q हैं, ये कैसी संख्याएं हैं, अब आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जहां ये P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका अगर हम एचसीएफ लें तो वो एक आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि इस P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आया कि को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स का मतलब हो गया कि जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों नंबर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक या संख्याएं, कुछ भी लिख लो, अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा और दूसरी क्या कंडीशन होती है? Q नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल टू P/Q, जहां P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब कि इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल कौन है? 1। इनको केवल 1 से ही भाग दे सकते हैं, ऐसा हमने मान लिया। और जो ये Q है वो 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा? ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब यहां से देखो, तो √5 इक्वल टू P/Q। अब इस रूट को हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या होगा यहां से? देखिए, √5² इक्वल टू P/Q होल स्क्वायर। इसका मतलब 5 इक्वल टू P²/Q²। क्लियर? यहां तक आगे समझ में? तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि 5Q² इज इक्वल टू P², या फिर Q² इज इक्वल टू P²/5। इक्वेशन नंबर 1। यार समझ में? क्या करा मैंने? यहां से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां पे बचेगा 5। तो 5 इक्वल टू P²/Q²। क्लियर? यहां से ये Q² इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5Q² इक्वल टू P²। या इसी बात को मैं क्या बोल सकता हूं कि Q² इक्वल टू P²/5। यहां तक किसी को समस्या है? नहीं है ना? अब देखो, यहीं पे है एक टेक्निकल पॉइंट। अब इस लाइन का अर्थ समझो कि इसका मीनिंग क्या हुआ।
इसका अर्थ हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है और आंसर कितना आ रहा, क्यू स्क्वायर। जैसे सपोज मैं लिखूं यहाँ पे कि 81 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 81 को 3 से डिवाइड करा और आंसर आया 27। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर क्या आया क्यू स्क्वायर। क्लियर, आगे बात समझ में। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसमें निश्चित है, तो देयरफॉर जो 5 है वो पी को भी विभाजित करेगा, 5 को भी पी को भी विभाजित ठीक है। जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो पी को भी विभाजित करता है। ठीक है। अब जब 5 पी को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहां पे बताया कि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना। अगर मैंने 9 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करा तो 27 आया। तो इसका मतलब अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो कुछ और आंसर आएगा ना, आ रहा समझ में। ये जो 81 है, 81 क्या चीज है, 9 का स्क्वायर है। तो अगर मैंने 9 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करा आंसर क्या है 27। तो अगर मैं बोलूं कि मैं केवल 9 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो जब ये डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या है 3, कुछ और आंसर आया। आगे बात समझ में। तो यहां पर आपने लिखना है कि जब 5 p को भी डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि p/5 इक्वल टू 8। मान लो कि मैंने क्या कहा कि हमने कहा कि 5 p को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करता है तो कुछ आंसर आएगा, तो कुछ आंसर क्या आया a आया। ये हमने मान लिया कि a कोई आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब p इक्वल टू 5a, क्या हुआ p इक्वल टू 5a। अब इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या रखूंगा 5a होल स्क्वायर अपॉन 5। इट मींस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर अपॉन 5। कहने का मतलब, इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, यहां से 5 5 25 कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। इसका मतलब यहां से देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट कि क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू a स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। देखो हो जाएगा। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने कहा था कि p स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मतलब कि 5 से हमने p स्क्वायर में भाग दिया, आंसर क्या आया क्यू स्क्वायर, मतलब 5 p स्क्वायर को विभाजित कर देता है। तो सेम चीज यहां पे हो रही, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू कितना a स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और आंसर कितना आ रहा a स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो इसका क्या अर्थ हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या करता है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा इसका मतलब, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करता है, क्यू को भी विभाजित करता है।
ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। तो यहां पर देखो 5 ने क्या करा, p को भी विभाजित करा, 5 ने q को भी विभाजित करा। आगे आया था समझ में। तो इसका क्या मीनिंग समझे आप। अब आप इधर से देखो, कि 5 p को भी विभाजित कर रहा है, 5 q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 क्या हुआ, 5 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनफल। इससे क्या पता लगा हमें कि 5 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। 5 p को भी भाग दे रहा है और 5 q को भी भाग दे रहा है। तो 5 क्या हो गया, p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनफल है। ठीक है, लेकिन मैंने माना क्या था कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब उन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यही तो बोला था। ठीक है, और यहां क्या आ गया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनफल कौन है, 5। समझ में आ रहा। तो यहां पे हम लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, क्योंकि p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। समझ में आ रहा ना। तो सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब कि इन दोनों में तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था, हमने ये माना था। सॉल्व करते करते हमें पता क्या चल गया कि p को भी 5 विभाजित कर रहा है और q को भी 5 विभाजित कर दे रहा है, मतलब कि 5 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है ना यहाँ तक। तो इसका मतलब कि 5 p और q का कॉमन फैक्टर, लेकिन p और q क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे, तो इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारी जो कल्पना थी वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहां क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। समझ में आ रही बात, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्यों है, विरोधाभास के कारण, कंट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ। ये क्या हो रहा है, एक विरोधाभास। ठीक है, तो जब ये विरोधाभास हो गया, हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। हमारी कल्पना क्या थी कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा, तो वो तो गलत हो गया। तो इसका मतलब जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी फिर, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है,